बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू जादू वो जो सर चढ़कर बोले, हज़रत मूसा पर भी जादू हो गया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर भी जादू हो गया। ये जादू क्या है? ये जादू के तरीके क्या हैं? ये जादू कौन करता है और जादू क्यों करता है? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू क्यों किया गया? जादू किसने किया, कब किया, कैसे किया और कहाँ किया? इन सारे सवालों के जवाबात हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि जादू की कितनी किस्में हैं। जादू है क्या चीज़? जादू की दो किस्में हैं। एक ज़ाहरी तौर पर जो हमें नज़र आता है, जो हम देखते हैं, शोबदाबाज करते हैं, जो नज़र का धोखा देते हैं, जो हाथ की सफाई ज़ाहिर करते हैं, ये ज़ाहरी जादू है। और एक जादू जो कुछ असर करता है, हमें लगता है कि वो जिन्नात की मदद से, जिन्नात को बहकाकर, जिन्नात को खुश करके, शैतानी अमल करके वो जिन्नों से मदद लेकर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये कब होता है? जब आदमी का अकीदा मजबूत नहीं होता, उसकी कुव्वत इरादी मजबूत नहीं होती, उस पर अल्लाह पे ईमान नहीं होता, वो अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखता, वो शरीयत का पाबंद नहीं होता, उसका अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुख्ता यकीन और ईमान नहीं होता, तब ही ये सब चीज़ें उस पर असर करती हैं। अब इनका इलाज क्या है, इनका हल क्या है और ये जादू कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे चलकर देखते हैं। ये जो भी ये अमल करना चाहते हैं, जो जादू करना चाहते हैं, वो इतने गलीज़, गंदे और इतने खिलाफ शरीयत काम करते हैं कि जिनको आदमी सुनकर हैरान रह जाता है। आपने सुना होगा कि ये लोग जो जादू करते हैं वो नाउज़ु बिल्लाह कुरान को उल्टा लिखते हैं, कुरान को गंदगी से लिखते हैं, गंदे अमल करते हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ अमल करते हैं और जिंदा परिंदों को दफन करते हैं। जाके कब्रिस्तान में कहीं भी गंदी जगह पे, कहीं और इसके अलावा जो जगह उनको मिले, वहाँ जाकर चिल्ले काटते हैं और शैतान को खुश करते हैं, इसलिए कि वो उनको खुश करके उनसे कुछ मदद लेकर किसी को नुकसान पहुंचा सके। अब हम चलते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, उस वक्त उनकी क्या हालत थी, फिर अल्लाह ने उसके लिए जो दो सूरतें, सूरह फलक और सूरत नास नाज़िल की, फिर उससे इलाज किया गया और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक हो गए। ये वाक़या हम आपको बताते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताते हैं कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह, ये जो मेरी इस वक्त हालत है, जो मेरी तबीयत सही नहीं रहती, इसको बदल दे। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये सूरतें नाज़िल की, सूरह फलक और सूरह नास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात के वक्त दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में मेरे पास आए, एक सरहाने की तरफ खड़ा हो गया और दूसरा पाँव की तरफ खड़ा हो गया और दोनों आपस में बातें करने लगे। एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ है? तो दूसरे ने जवाब दिया कि उन पर जादू किया गया है। पहले फरिश्ते ने पूछा कि जादू किसने किया है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि लबीद बिन असद, जो कि एक यहूदी है, उसने किया है। फिर पहले फरिश्ते ने पूछा कि जादू कैसे किया गया है?
और कहाँ किया गया है? तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि खजूर की छाल के हिस्से बनाकर उसके जो तिनके होते हैं उनको गिरहें लगाकर, तकरीबन 11 गिरहें उनको लगाकर उस पर जादू किया गया है, और ये बनु शरीक का कुआं है, उसमें रखा गया है। उसके बाद फरिश्ते चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठे और सहाबा को साथ लिया और उस कुएं पर चले गए। वहाँ पर जाकर देखा तो वो जो गुठली बनी हुई थी, जो खजूर के छाल की तिनके की जो गिरहें लगी हुई थी, वो उन्होंने निकाला वहाँ से, और उसके ऊपर ये सूरतें पढ़ते गए और वो गिरहें खुलती गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अच्छी होती गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि वो ये दोनों सूरतें पढ़कर अपने दोनों हाथों पे फूंक कर पूरे जिस्म पर, जहाँ तक हाथ पहुँचता है, पूरे जिस्म पर हाथ फेरते थे, हाथ मलते थे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी ये भी शैतानों का इलाज है, जादू का इलाज है, और जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। ये सब चीज़ें कुरान से साबित हैं, ये अहादीस से साबित हैं, ये मौजूद हैं, लेकिन हम लोग इनके करीब भी नहीं जाते। हम कहते हैं ये काला जादू हो गया हमारे ऊपर, ये, हालांकि ये बहुत सारी, इसमें मैक्सिमम जो लोग होते हैं, ज़्यादातर जो लोग होते हैं, वो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, उनको कुछ ना कुछ मर्ज़ होता है, तब वो इस कंडीशन में जाके पहुंचते हैं। वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो मुख्तलिफ जो दुकानदार हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, जिन्होंने ये जादू का बनाया हुआ है, उनके पास जाते हैं और उनका हल नहीं निकलता। जब वो सही तरीके से उसका इलाज करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहला काम करना चाहिए कि अल्लाह पर ईमान पुख्ता करना चाहिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पाबंदी करनी चाहिए, और अगर हमें कोई मर्ज़ होता है, कोई परेशानी होती है, कोई दुख तकलीफ़ होती है, तो हमें उसका इलाज करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं उनका वजीफ़ा करना चाहिए, उनका जो तरीका बताया हुआ है उसको अगर हम इख्तियार करें, आयतुल कुर्सी का विद करें, सूरह नास, सूरह फल्क पढ़ें, सूरह बकरा की तिलावत घर में लगाई जाए, तो इंशाअल्लाह हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। हज़रत मूसा का जो वाक़या है उसमें भी कुरान खुद कहता है कि वो असल में जादू नहीं था, वो जो छड़ी सांप बनी थी वो असल में जादू नहीं था, वो सिर्फ़ आँख का धोखा था, वो दिखावा था एक, कि ताकि लोग जो है ये ना कहें कि ये नबी है, ये भी जादूगर है, इसने जादू का जो है तोड़ कर लिया है। तो ये अल्लाह की एक हिकमत थी। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू हुआ तो ये भी अल्लाह की हिकमत थी, क्योंकि वो लोग कहते थे कि ये जादूगर है, ये जादू करता है, ये जादू से सब काम कर लेता है, ये जादू से अपना जो है असर फैला रहा है, लोगों को अपना गर्विदा बना लेता है। तो अल्लाह ताला की ये हिकमत थी कि अल्लाह ताला ने उनको ये दिखाना था कि असल में ये जादूगर नहीं है। तो इस वजह से जादू का असर हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अल्लाह ने उसका हल बता दिया क़यामत की सुबह तक कि अगर किसी को भी ये असर होता है, इस तरह का कोई भी मामला होता है, तो ये 2 सूरतें पढ़कर अपने आप पे फूंके, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से वो ठीक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।